हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास 10 का एक चैप्टर काव्य पाठ से लिया हूँ, जिसे पढ़ा रहा हूँ। मनुष्यता। मनुष्यता के विषय में कवि बता रहा है कि किसे मनुष्य कहते हैं। उन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। तुम पहले सोच लो कि तुम स्वयं मरे हुए हो। जो स्वयं अपने आप को मरा हुआ सोचेगा वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरेगा। तुम मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करो करे सभी। तुम मरो, लेकिन ऐसे मरो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई तो बेकार का मरना, बेकार का जीना। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वह कभी नहीं मरता जो स्वयं के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है। जो दूसरों के परोपकार का काम करता है वह कभी नहीं मरता, वह तो अमर हो जाता है, और उसी की मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु की प्रवृत्ति है, जानवरों की प्रवृत्ति है कि वह स्वयं अपने लिए ही चरता है। जो कुछ भी करता है स्वयं के लिए करता है। लेकिन मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लोक कल्याण के लिए ही मरे और उसी के लिए जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उस उदार व्यक्ति जो दूसरे का कल्याण करता है, उसकी जो कथा सरस्वती भी बखान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उस उदार व्यक्ति की धरा अर्थात इस धरती के सारे लोग उसके प्रति कृतार्थ होते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। उस उदार व्यक्ति के प्रति सारे सजीव इस जगत में हैं, सब उन सभी के बीच उनकी कीर्ति गूंजती रहती है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति की पूजा समस्त सृष्टि के लोग करते हैं, अर्थात वैसे लोग जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनकी पूजा सारी सृष्टि करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वह मनुष्य जो पूरे विश्व में अखंड आत्मभाव, अखंड जिसे खंडित नहीं किया जा सके, आत्मभाव, आत्मीयता की भावना लोगों के अंदर पैदा करे, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य के लिए ही जिए और मनुष्य के लिए ही मरे। क्षुधार्थ, यहाँ उदाहरण देते हुए कवि कहता है, क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल। रतिदेव ने दिया करस्त थालवी। जब रतिदेव के हाथ में भोजन था, उस समय एक ब्राह्मण आया और भोजन उनसे मांगा। ये तो स्वयं भूख से व्याकुल थे, फिर भी उस भोजन को उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अष्टजाल भी। दधीचि ऋषि ने भी परार्थ के लिए अर्थात ऋषि महर्षियों के कल्याण के लिए अपनी अष्टजाल, अपने शरीर की हड्डियों को भी दान कर दिया था। उसी न क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। राजा शिवी ने अपने शरीर के मांस को भी दान कर दिया था। सार्स वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, तो कर्ण खुशी खुशी अपने कौच कुंडल को उतार करके और एक ब्राह्मण के रूप में जो अर्जुन के पिता इंद्रदेव आए थे, उन्हें दान कर दिया था। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इसलिए कवि कहता है, यह जो देह, यह जो शरीर है, अनित्य है, यह तो नश्वर है। इसके लिए अनादि जीव, यह जो आत्मा है वह अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। इसे क्यों डरना, इसे डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। कवि कह रहा है कि सहानुभूति चाहिए, सभी जीवों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए, यही बहुत बड़ी महाविभूति है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। स्वयं पूरे विश्व के लोग उस व्यक्ति के वश में होते हैं जो जिसके मन में सभी जीवों के प्रति सहानुभूति की भावना होती है।
यहाँ भी उदाहरण देते हुए कवि कह रहा है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों को लेकर आए तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनकी दया प्रेम भावना के प्रवाह में सारा विरोध दह करके समाप्त हो गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, क्या लोक वर्ग, क्या जनता उनके सामने नहीं झुकी। अंततः महात्मा बुद्ध के सामने सारे विरोधी वर्ग भी झुक गए। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। अर्थात उदार कहलाने का अधिकारी वही है जो परोपकार करता है, अर्थात दूसरों पर उपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वीत में, अर्थात कवि कह रहा है कि मन में भूल करके भी अपने मन में घमंड नहीं लाना चाहिए। सनात जान आपको करुण गर्भ चेत में, अपने आप को सनात जान करके अपने मन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। जब आप सबके साथ तीनों त्रिलोकों के नाथ परमपिता परमेश्वर हैं तो इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। जो दीन बंधु, दीनों के बंधु अर्थात गरीबों के जो भाई हैं परमपिता परमेश्वर, वे बड़े दयालु हैं और उनके बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जिसके मन में अधीरता होती है वो बड़ा ही भाग्यहीन होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, जो जिसके अंदर मनुष्यता की भावना होती है, जिसके अंदर मनुष्यता के गुण होते हैं, उसके लिए अनंत अंतरिक्ष में, वह अंतरिक्ष जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें अनंत देवता, अनगिनत देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु को बढ़ा रहे बड़े बड़े वैसे व्यक्ति के सामने अपने बाहों को फैलाए खड़े हैं, कह रहे हैं कि आओ तुम्हारा यहाँ स्वागत है। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कवि कहता है परस्परावलंब अर्थात सभी एक दूसरे पर अवलंबित होकर, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होकर मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए उठो तथा आगे बढ़ो। सभी तभी अमर्त अंक में अपंक हो चलो सभी। सभी अमर्त अंक में, उस अंक में जिसका कोई अंत न हो, अपंक अर्थात पवित्र होकर के चढ़ो और आगे बढ़ो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। ऐसे मत रहो कि एक दूसरे के काम नहीं आ सको, ऐसे रहो कि सभी एक दूसरे के काम आ सको। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और मनुष्य के लिए जिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि कह रहा है कि अगर मनुष्य के अंदर यह भावना आ जाए कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, ये बहुत बड़ी बुद्धि की बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। अगर मनुष्य सोच ले कि जितने भी पुराण पुरुष हैं स्वयंभू हैं, स्वयं धरती से पैदा होने वाले हैं, सबके पिता एक हैं। अगर सभी ये जान लें तो सबके मन में ये भावना आएगी कि हम सभी भाई हैं, और तब कोई एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फलानुसार अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे अवश्य उसके अनुसार ही फल मिलती है। परंतु अंतरिक में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंतरिक में प्रमाणभूत वेद है। वेद के अनुसार कह रहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु हम सभी एक ही परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह अनर्थ तब हो जाता है जब एक भाई के दुख को दूर नहीं करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। कवि कह रहा है चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कठिन से कठिन मार्ग पर सहर्ष खुशी दिल से मस्त होते हुए खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तुम्हारे मार्ग में जो भी विपत्तियां आए, जो भी बाधाएं आए, जो भी विघ्न आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। परंतु इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आगे बढ़ते हुए आपसी हेल मेल नहीं घटना चाहिए और भिन्नता कभी नहीं आनी चाहिए। सब में एक रूपता होनी चाहिए और एक भाव से, एक भावना से, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सबको अतर्क छोड़ करके
गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर सबको एक साथ चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी यह होगा कि इस पृथ्वी के सारे लोग तर जाएंगे, अर्थात सबको खुशी मिलेगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे।